हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। आज का जो हमारा चैप्टर सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज की वीडियो में डिस्कस होने जा रहा है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो बेटा ये आपके बोर्ड जो क्लास है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आगे जब आपके जो नेट के एग्जाम रहेंगे उनमें यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो आप कोई भी यहाँ पे वीडियो स्किप ना करें, हर लाइन हर वर्ड का यहाँ पे मीनिंग रहेगा। और सबसे पहले जो है चैनल को जल्दी से रेड बटन जो आपको नजर आ रहा है बेल आइकन दबा के उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। सो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल डिस्कस करते हैं हम। ओव्यूल क्या है? एक इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। तो मेगास्पोरेंजियम मतलब मेगास्पोरियम हम लिख रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। ऑलराइट, तो ये क्या है बेटा? आपका इंटेगुमेंटेड है। इंटेगुमेंटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें कवरिंग नजर आती है। तो आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, जो धीरे धीरे हम जैसे अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे आपको पता चलता जाएगा। तो ओव्यूल एक इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है जिसमें आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है। सेकेंड, इट डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा जो एक ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा, और ओव्यूल जो है बेटा वो हमेशा एक सीड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ओव्यूल है, ऑब्वियसली ये एक सीड में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे जैसे राइपनिंग होगी, मैचुरेशन होगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगा, ओवरी बॉल फ्रूट बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इट अकर्स इनसाइड द ओवरी। तो अगर हम देखें या आपसे ये क्वेश्चन भी देखो पूछा जा सकता है कि ये ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है या कैसी उसकी शेप है, कलर है। अब आप देखो कि ये ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है जो कि एक ओवॉइड और व्हाइटिश स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, तो बिल्कुल छोटा सा एक स्ट्रक्चर आपको नजर आता है ये। नेक्स्ट, इट इज अटैच्ड टू ए पेरेन्काइमेटस कुशन कॉल्ड प्लेसेंटा। जो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस हमारी रही हैं उसमें मैंने आपको दिखाया था कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा एक पेरेन्काइमेटस टिश्यू है। पेरेन्काइमेटस का मतलब एक सिंपल स्ट्रक्चर है, कुशन है, मतलब एक फैटी सब्सटेंस वहां पे प्रेजेंट होता है जो ओव्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज द प्लेसेंटा। ऑलराइट, नाउ द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड फ्यूनिकुलस और फ्यूनिकल। फ्यूनिकुलस सिंगुलर वर्ड है, फ्यूनिकल जो है आपका प्लूरल वर्ड है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो ओव्यूल है वो स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है। स्टॉक मतलब एक डंडी उसकी प्रेजेंट रहती है। तो ओव्यूल की जो स्टॉक होती है उसे हम फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल कहते हैं। उसके बाद जो ओव्यूल की बॉडी है जो मतलब फ्यूनिकुलस से अटैच है, वो एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वहां पे प्रेजेंट होता है बेटा, जिसे हम कहते हैं हाइलम। ऑलराइट, तो ये तो अभी हमने जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर देखा है, ओव्यूल क्या है और क्या उसमें सिंपल स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके के ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, नाउ टाइप्स ऑफ ओव्यूल, देयर आर बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ओव्यूल इन रिलेशन टू दी फ्यूनिकुलस। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि फ्यूनिकुलस की क्या पोजीशन है और ओव्यूल की भी क्या पोजीशन रहेगी। ओव्यूल इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, या हाफ कर्व्ड है, या कॉइल्ड है। तो ये सारे स्ट्रक्चर अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा ऑर्थोट्रोपस, जो स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा है। ऑर्थोट्रोपस को हम एट्रोपस या इरेक्ट ओव्यूल भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बेसिकली जो है बेटा आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और जो 6 टाइप में से जो 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रहेगा ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस। ऑलराइट, तो जब भी क्वेश्चन आए आप ये ध्यान देंगे कि आपसे एनाट्रोपस पूछा है या ऑर्थोट्रोपस पूछा है। आप ये ना करें कि उसको एक्सचेंज करके आपने कर दिया और आपको लगा वाओ क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो गया है। आपको पोजीशन का बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है डिडक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन आपको डायग्राम दिखा दिया जाए और ये पूछ सकते हैं कि ये किस टाइप का ओव्यूल है, एक एमसीक्यू भी बन सकता है। ऑलराइट, तो आप जितने भी टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे उनको आप बिल्कुल माइंड में क्लियर रखेंगे एग्जाम्पल के साथ। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑर्थोट्रोपस, जिसे एट्रोपस या इरेक्ट ओव्यूल भी कहा जाता है, जहाँ पे ओव्यूल जो है आपको अपराइट पोजीशन में नजर आ रहे हैं। इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे वो है ब्रिटल और जिम्नोस्पर्म। तो ब्रिटल और जिम्नोस्पर्म जैसे वेराइटीज में आपको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल देखने को मिल सकता है। अब ये देखो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल दे दे, लाइक इन ब्रिटल विच टाइप ऑफ ओव्यूल इज प्रेजेंट, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, सिरसिनोट्रोपस, हेमिट्रोपस। नाउ यू हैव टू राइट ओनली वन ऑप्शन। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्पल के साथ आप अपना क्वेश्चन तैयार करेंगे। नाउ द सेकेंड टाइप इज
एनाट्रोपस ओव्यूल। अब एनाट्रोपस में क्या होगा, जो पूरी बॉडी है वो इन्वर्टेड आपको नजर आ रही है। ऑर्थो इरेक्ट है, अपराइट है, और एनाट्रोपस जो है बेटा वो इन्वर्टेड है। एग्जाम्पल मालविएसी और सोलेनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होंगे वो वहां पर जो है हमें एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिल सकता है। नाउ द थर्ड टाइप इज हेमीट्रोपस। हेमी मीन्स हाफ इन्वर्टेड, आपको दिखाई भी दे रहा है। तो हाफ इन्वर्टेड ओव्यूल जहां पे होगा वो कंडीशन आपकी कहलाएगी हेमीट्रोपस। तो ये जो है हमें प्राइमुला जैसे प्लांट में देखने को मिल सकता है। अब देखो बेटा, आप याद रखोगे, एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपका निट जो है एमसीक्यूज जब वहां पर आएंगे वहां पे एग्जाम्पल दे देंगे प्राइमुला। अब प्राइमुला में कंडीशन पूछ सकते हैं, तो आप एग्जाम्पल के साथ जो पर्टिकुलर टाइप है उसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। सो नाउ फोर्थ टाइप इज कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या रहेगा, बॉडी वहां पे कर्व्ड आपको नजर आएगी। तो जो ओव्यूल होगा वो थोड़ा सा कर्व्ड होगा, उस टाइप की जो सिचुएशन है वो कहलाती है कैम्पाइलोट्रोपस। एग्जाम्पल जो है लेग्यूमिनोसी फैमिली। लेग्यूमिनोसी फैमिली में आपने राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन, म्यूचुअलिज्म, सिम्बोइसिस। तो पी फैमिली जो है हमारी लेग्यूमिनोसी फैमिली है, और वहां पे जो है बेटा आपको कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलेगा। नाउ द फिफ्थ टाइप इज एम्फीट्रोपस। एम्फी का मतलब ये क्या होता है, बोथ। तो बोथ क्या, बॉडी और जो एम्ब्रियो सैक है दोनों ही कर्व्ड यहाँ पे नजर आएंगे। तो ओवरऑल एम्ब्रियो सैक भी कर्व्ड है और जो पूरी बॉडी है वो सारी यहाँ पे कर्व्ड रहेगी। तो उस टाइप का जो ओव्यूल है वो कहलाता है एम्फीट्रोपस। एग्जांपल है यहाँ पे मिराबिलिस एंड पॉपी। मिराबिलिस जलाफा, जिसे आप 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं, 4 o'clock प्लांट। एंड पॉपी प्लांट, जहाँ से अफीम, ओपियम, अफीम के लिए वर्ड यूज किया जाता है, एक फ्लावर का, एक प्लांट का ये नाम है। तो वहां पे जो बेटा कंडीशन है वो है एम्फीट्रोपस कंडीशन। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप इज सिरसिनोट्रोपस, दैट इज द सिक्स्थ टाइप। सिरसिनो का मतलब होता है जो कि कॉइल्ड रहता है, ऑलराइट। जैसे स्नेल आपने देखा है, स्नेल के ऊपर की जो बॉडी है वो कॉइल्ड रहती है, ऑलराइट। नाउ फ्यूनिकुलस कॉइल्ड अराउंड द ओव्यूल। तो जो फ्यूनिकुलस है, जो स्टॉक है ओव्यूल की, वो ओव्यूल के अराउंड कॉइल जब होगी तो उस टाइप की सिचुएशन या उस टाइप का जो ओव्यूल है वो सिरसिनोट्रोपस कहलाता है। और ये हमें ओपनशिया मतलब कैक्टस जैसे प्लांट में देखने को मिलता है, ऑलराइट। तो बेटा 6 टाइप आपके यहाँ तक डिस्कस होते हैं विद डायग्राम, और एग्जाम्पल भी आप ध्यान में रखोगे, एग्जाम्पल को आप स्किप नहीं करोगे। सो नाउ मोर अबाउट ओव्यूल। Funiculus is fused with the body of the ovule and forms a longitudinal ridge called raphe. अब जो फ्यूनिकुलस है, जो कि एक स्टॉक है ओव्यूल की, वो ओव्यूल की बॉडी से कहीं ना कहीं फ्यूज हो जाता है, और जब ये फ्यूज होता है तो ये एक लॉन्गिट्यूडिनल रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम रेफी कहते हैं। तो ओके, तो एक टाइप का, जैसे हम कहें कि हमारी एक बैकबोन होती है, ऐसे ओव्यूल में भी एक स्ट्रक्चर है, ऑलराइट, जो थोड़ा सा कर्व्ड है, हल्का एक लॉन्गिट्यूडिनल रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि रेफी कहलाता है। Funiculus contain a vascular strand for the supply of nourishment to ovule. अब वास्कुलर मतलब जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा, और जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है तो उनका बेसिक काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना ओव्यूल को। तो ओव्यूल के लिए जो एक या जैसे जैसे ओव्यूल ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, तो उसको जो नरिशमेंट चाहिए वो वास्कुलर स्ट्रैंड है जो ग्रोइंग ओव्यूल को सारा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। Ovule consists of a mass of parenchymatous tissue called nucellus. अब ओव्यूल की जो बॉडी है वहाँ भी पेरेंकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है। पेरेंकाइमेटस का मतलब होता है जहाँ पे सिंपल सेल आपके प्रेजेंट होते हैं, ऑलराइट, जिनमें ओव्यूल शेप है और थोड़ा सा स्पेस भी प्रेजेंट होता है। तो पेरेंकाइमेटस टिश्यू जो है वो क्या है, न्यूसेलस। तो न्यूसेलस सिंपल मीन्स क्या, कि जो ओव्यूल की बॉडी है वो एक पेरेंकाइमेटस टिश्यू से बना है जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं। अब न्यूसेलस भी आपका 2 टाइप का है, वन इज मैसिव एंड सेकंड इज थिन। न्यूसेलस या तो बिल्कुल ही एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, मैसिव है, बहुत ज्यादा लेयर्स हैं, उस टाइप का ओव्यूल कहलाता है क्रेसिन्यूसेलेट ओव्यूल। क्रेसिन्यूसेलेट ओव्यूल का मतलब जहाँ पे न्यूसेलस बहुत ज्यादा थिक होगा, मैसिव का मतलब है बेटा यहाँ पे थिक, और अगर थिन है तो वहां पे जो ओव्यूल होगा उसे हम कहेंगे टेन्यून्यूसेलेट ओव्यूल। तो आप 2 बातें याद रखेंगे, न्यूसेलस मैसिव, न्यूसेलस थिन।
If it is massive, then quasi-nucellate, and if it is thin, then tenunucellate ovule. So now ovule is surrounded by different layers that is known as integument. तो integument क्या रहेंगी? Covering रहेंगी बेटा, layers रहेंगी outer integument और it may be inner integument. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे outer and inner integument. All right. Now इंटेग्यूमेंट्स में भी, अब इंटेग्यूमेंट जो है वो डिपेंड करता है सिंगल है, डबल है, मल्टी लेयर है या फिर एब्सेंट है। तो अगर सिंगल इंटेग्यूमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज यूनिटेग्मेंट। यूनि मीन्स सिंगल, और ये जो है हमें हायर डाइपोड्स में देखने को मिल सकता है। तो अब क्वेश्चन फिर से अराइज होता है, हायर डाइपोड्स में किस टाइप का इंटेग्यूमेंट होगा? यूनिटेग्मिक, बाइटेग्मिक, मल्टीटेग्मिक और एटेग्मिक। तो दैट विल बी यूनिटेग्मिक। बाइटेग्मिक, बाई मीन्स टू, जहाँ पे टू इंटेग्यूमेंट्स होंगे, इट इज फाउंड इन मोनोकोन्स। ट्राइटेग्मिक, ट्राई मीन्स थ्री, एंड दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज फाउंड इन एस्फोडिलस, जिसे हरे प्याज हम कहते हैं, जो सर्दियों में आप खाते हैं, लीफी रहते हैं, ठीक है ना, प्याजी भी जिसे हम बोलते हैं। तो एस्फोडिलस में ट्राइटेग्मिक कंडीशन देखने को मिलेगी। नाउ एटेग्मिक, ए मीन्स विदाउट इंटेग्यूमेंट, तो इंटेग्यूमेंट वहाँ पे जो है एब्सेंट रहेगा, और ये कंडीशन सेंटेलम जिसे आप चंदन की लकड़ी भी कहते हैं, उसमें हमें देखने को मिलेगा। सो नाउ इंटेग्यूमेंट्स फॉर्म ए नैरो पोर और पैसेज दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड पाइल मीन्स ओपनिंग। तो एक छोटी सी पतली सी एक ओपनिंग है, जो आपको पहले डायग्राम में या प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया भी गया है, जहाँ पोलन ट्यूब को एक्चुअल में एंटर होना। तो जो पोलन टिप है, जिसमें 2 मेल गैमेट्स और ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो अपने आप माइक्रोपाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ऑलराइट, तो ये माइक्रोपाइल मतलब एक स्मॉल ओपनिंग है। तो इंटेग्यूमेंट एक जगह थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ देता है, जो कि एक नैरो ओपनिंग का काम करता है, जहां से पोलन ट्यूब को एंटर होना है। ऑलराइट, अपोजिट टू माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट अनदर एंड। अब माइक्रोपाइलर जो एंड है, उसके अपोजिट में, जस्ट अपोजिट में एक और एंड प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज चालेजा, ठीक है ना, मतलब चला जा। ओके, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो चला जा। ओके, तो ये माइक्रोपाइल के अपोजिट में प्लाजियल एंड भी प्रेजेंट रहेगा। नाउ फीमेल गैमेटोफाइट एंड द एम्ब्रियो सेल, ध्यान दें, जो फीमेल गैमेटोफाइट दैट मीन्स जो फीमेल प्रोड्यूसिंग पार्ट है, जिसे हम एम्ब्रियो सेल भी कहते हैं, ये एक दो टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, है ना। तो कई बार आपको लगता है कि ऐसा कुछ पढ़ा तो हुआ है, लेकिन जब आप ऑप्शन को टिक करने बैठते हैं, तब आपको लगता है शायद ये या ये। तो आपको शायद वाली कंडीशन नहीं रखनी है, आपको बिल्कुल पिन पॉइंटली जो है अपना आंसर क्लियर हो। तो फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सेल भी कहा जाता है, और ये जो है थोड़ा सा माइक्रोपाइलर एंड जो है वहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, ओके, तो हमने स्टडी कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल कैसा था। अब उसका हम डायग्राम भी जो है यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखो, जो भी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, वहाँ पे सारी लेबलिंग आपको नजर आ रही है, ठीक है। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट आपका रेफी है, यूनिकुलस पार्ट, हाइलम पार्ट, वास्कुलर स्ट्रैंड, इंटेग्यूमेंट्स, न्यूसेलस, ऑलराइट, एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल आपको नजर आ रहा है, माइक्रोपाइलर एंड है यहाँ पे, चालाजा एंड है। तो ये सारी लेबलिंग के साथ बेटा आज जो है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल का जो डायग्राम है यहाँ खत्म होता है। वीडियो अमेजिंग है, और आप सपोर्ट हमें कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिएगा, और अपना ध्यान रखोगे और पढ़ते रहोगे। थैंक यू।